हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी आईक्यू स्पीसेस प्लेटफॉर्म। आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट बन गया है। और जो यूपी का टारगेट है कि उसे साल 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसे क्या रीजंस हैं जिस वजह से जो उत्तर प्रदेश है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट बन चुका है भारत का। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट पेश करी गई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को आउटपेस कर दिया है। वो रिपोर्ट कौन सी? वो जो रिपोर्ट है वो आपकी SOIC फाइनेंस है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश ने आउटपेस कर दिया है तमिलनाडु को। देखिए, अगर हम स्टेट्स की बात करें, इंडियन स्टेट्स की बात करें, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस लगी रहती है, एक पॉजिटिव रेस लगी रहती है। अगर हम टॉप की बात करें तो वहां पे तो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो शेयर है वो कितना है? वो आपका 15.7%। 15.7% जो है वो महाराष्ट्र टॉप स्टेट पर है। पर अगर हम सेकेंड और थर्ड स्टेट्स की बात करें या रेस की बात करें तो उसमें तमिलनाडु और यूपी में एक रेस लगी रहती थी। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई, दैट इज SOIC फाइनेंस, जो कि इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करती है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो यूपी है उसका जो शेयर है जीडीपी में वो 9.2% हो चुका है। वो 9.2% हो चुका है, जिससे जो तमिलनाडु है जिसका शेयर 9.1% है, इसको इजीली बीट कर दिया और आउटपेस कर दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके वजह से जो उत्तर प्रदेश है वो सेकंड इकोनॉमिक स्टेट बन चुका है भारत का। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस की बात करें तो ये चार इंपॉर्टेंट रीजंस है। पहला है आपका रिमार्केबल रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। दूसरा रीजन है आपका रैपिड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा रीजन है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो यूपी की रैंकिंग है उसमें ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट देखा गया है। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक पे ज्यादा है। क्योंकि अगर यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है 2027 तक, अगर यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 तक बननी है, तो जो यूपी सरकार का विजन है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करना है। मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करना है। क्यों? क्योंकि यूपी की एक हुमंगस पॉपुलेशन है। अगर इस पॉपुलेशन के पास जॉब रहेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा तो ये दोनों पॉजिटिव इंपैक्ट रहेंगे। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम इन चारों रीजन को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला रीजन है वो ये है कि रिमार्केबल रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अगर हम एनसीआरबी के रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें तो जो यूपी में क्राइम रेट है वो नेशनल एवरेज से कम है। जो यूपी में क्राइम रेट है वो नेशनल एवरेज से कम है। यूपी का जो क्राइम रेट है वो 171.6% है। यूपी का जो क्राइम रेट है वो 171.6% है। और जो नेशनल रेट है, यानी कि जो पूरे देश का एवरेज रेट है ऑफ क्राइम, दैट इज 258.1%। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी स्टेट में अगर क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर अगर ये पूरी तरीके से मेंटेन्ड है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी। वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी तो एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगी। एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगी जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगी। जो पहला रीजन है वो ये कह रहा है क्योंकि यूपी में जो क्राइम रेट है, अगर हम कंपेयर करें 7-8 सालों में, अगर हम देखें 7-8 सालों में जो यूपी में क्राइम रेट है उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है। अब जब क्राइम रेट्स में डिक्लाइन देखा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट आएगी। जो बिजनेसेस हैं उनका एक हॉटस्पॉट बनेगा, एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनेगी, क्योंकि भाई वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, वहां पे सरकार का सपोर्ट है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट रीजन है जो यूपी को सेकंड स्पॉट में लाने में हेल्प किया है। दैट इज यूपीज क्राइम रेट मच बिलो देन द नेशनल एवरेज। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये है कि एक रैपिड डेवलपमेंट देखा गया है उत्तर प्रदेश में, कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका फोकस इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जा रहा है। उसका फोकस जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्यों जा रहा है? उसका रीजन ये है क्योंकि यूपी सरकार का विजन ये है, यूपी गवर्नमेंट का विजन ये है साथियों, कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग करनी है। उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग करनी है। एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग करनी है
तो वो कैसे होगा? जब यूपी में या किसी भी स्टेट में या किसी भी देश में वहां पे जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी, तो इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी। अगर इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो वहां पे रॉ मटेरियल की डिमांड आएगी, रॉ मटेरियल की डिमांड आएगी तो वहां पर प्रोडक्शन की डिमांड आएगी, प्रोडक्शन की डिमांड आएगी तो वहां पर अल्टीमेटली इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, वहां पर इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। प्लस ये हेल्प क्या करेगा? प्लस ये क्या हेल्प करेगा? जस्ट अ सेकंड, ये हेल्प क्या करेगा? ये इंप्लॉयमेंट हेल्प करेगा एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। ये जो आपका इंडस्ट्रीज है ये एक्सपोर्ट्स में हेल्प करेगी। इस वजह से अगर आप देखोगे, इस वजह से अगर आप देखोगे कि जो यूपी की एक्सपोर्ट्स है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। ड्रास्टिक चेंजेस उसमें देखे गए हैं कि जो यूपी है, यूपी में आपका ड्रास्टिक चेंजेस देखे गए हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि एक रैपिड डेवलपमेंट देखा गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तीसरा रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग है उत्तर प्रदेश की वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हुई है। इसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर आपका कंट्रोल्ड में है, क्राइम रेट्स यहां पे कम हो गए हैं, क्राइम रेट्स यहां पर कम हो गए हैं। अगर क्राइम रेट्स यहां पर कम है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पे कोई बिजनेस, सपोज करिए दूसरे स्टेट्स हैं, ठीक है, दूसरे स्टेट में कोई बिजनेस अपना ओपन करना चाहता है, दूसरे स्टेट का कोई बिजनेस है वो यूपी में अपना बिजनेस ओपन करना चाहता है, तो यहां पर यूपी गवर्नमेंट का सपोर्ट है, यहां पे यूपी गवर्नमेंट का सपोर्ट है। प्लस यहां पर क्या है? यहां पर भाई जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका भी सपोर्ट है। अगर कल को कोई बिजनेसमैन अगर वो इस डर में है कि वो अपना बिजनेस फ्रीली ऑपरेट नहीं कर सकता, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज पे फोकस नहीं आएगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो सेक्टर वो डेवलप्ड हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस की जा रही है, ठीक है, जो पेपर वर्क है उसे रिड्यूस किया जा रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आ रही है। तो इन सब की वजह से क्या हुआ है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव्ड हुई है, और जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसके हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है वो सेकंड स्पॉट पर है। इससे पहले कहां पे था? वो आपका 14 स्पॉट पर था। तो 10 से 12 स्पॉट्स की जंप हुई है, विच इज अ वेरी गुड साइन व्हेन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। और जो लास्ट रीजन है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक पर यूपी गवर्नमेंट ने फोकस किया। अब इसका रीजन ये है कि एक लॉजिस्टिक पॉलिसी भी इसी वजह से निकाली गई है कि भाई अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करना है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करना है, तो आपको लॉजिस्टिक पे फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सामानों को इजीली टाइम पर डिलीवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इजीली टाइम पर डिलीवर नहीं कर सकते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये आपकी थ्राइव नहीं कर सकती है। सो मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्ट्रांग करने के लिए क्या जरूरत है? जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो। क्यों? क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी, लॉजिस्टिक इंप्रूव होगा, तो इससे क्या होगा? इससे जॉब्स आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करें, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन हुमंगस है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, 20 से 22 करोड़ की पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करेगी तो उसका भी खास इंपैक्ट नहीं होगा। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, साथ ही साथ जॉब्स भी अगर आ रही हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे लोगों के पास जॉब रहेगी, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होगा, और धीरे धीरे करके आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है, साथ ही साथ आपकी जॉब्स भी बढ़ रही है। तो इन 4 रीजंस की वजह से कौन कौन से हैं? पहला मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक, फिर आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंप्रूवमेंट हुई है रैंकिंग में वो। तीसरा रीजन है आपका रैपिड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले जो यूपी की बात करें तो एग्रेरियन सेक्टर था, एग्रीकल्चर में भी इंप्रूवमेंट हो रही है, पर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी फोकस किया जा रहा है। और जो लास्ट रीजन है वो ये है कि जो यूपी का क्राइम रेट है वो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। तो अगर नेशनल एवरेज से क्राइम रेट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों जिस वजह से उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट बन चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि मैं एमसीक्यूज पोस्ट करूँ, नॉलेजेबल रील्स पोस्ट करूं, तो यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके प्रिपरेशन से संबंधित जो भी सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ पीसीएस ने अपना संपूर्ण बैच लॉन्च कर दिया, जहां पे जो एडमिशन है वो आपके 26 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे। तो संपूर्ण का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस, डाउट सेशन, सारी चीजें मिलेंगी
बट कल्टी से ओरिजिनल प्राइस मत पे करिएगा, मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे RS Live, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको चीजें हेल्पफुल लगी होंगी। कोई डाउट होगा तो आप या तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।